हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया था। तो उसके पश्चात हम आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय। इसमें उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग से संबंधित वर्णन किया है और बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इनके परिचय को। तो सबसे पहले पटकथा 16 के साक्षात्कार से लिया गया है कि अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई ही नहीं पड़े, यानी कि जिसका इस्तेमाल दिखाई नहीं, यानी कि इस प्रकार की तकनीक का हमें प्रयोग करना चाहिए कि जो तकनीक कभी भी दिखाई न दे। तो लेसन का नाम है अप्पू के साथ, और पढ़ेंगे इसको। इसके लेखक हैं सत्यजीत राय। तो पढ़ते हैं इनका परिचय। इनका जन्म सन 1921 को कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है जिसकी राजधानी है कोलकाता। प्रमुख फिल्में हैं इनकी अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये बांग्ला है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हिंदी है भी। यानी कि इनकी प्रमुख फिल्मों के राइटर हैं भी ये सत्यजीत राय। प्रमुख फिल्में हैं, दोबारा फिर देखें इसको, अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, ये बांग्ला हैं, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, ये हैं हिंदी फिल्में। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिल्मों के साथ साथ इन्होंने अनेक सारी रचनाएं भी लिखी हैं। और इनको प्रमुख सम्मान, पारितोषिक, इनाम कौन से मिले? तो उसमें है फ्रांस का लेजन डी ऑनर। फ्रांस सरकार ने एक इन्हें पुरस्कार दिया था जिसका नाम है लेजन डी ऑनर। और पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान, यानी कि अगर सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें भारत रत्न सहित फिल्म जगत के जितने भी सम्मान थे, जितने भी पुरस्कार वो इन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ फ्रांस सरकार द्वारा लेजन डी ऑनर और पूरे
जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्मों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑस्कर। और इस महान कलाकार की 1992 के अंदर मृत्यु हो गई। तो 1921 में जन्म और 1992 में मृत्यु। आगे है, भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में, यानी कि सत्यजीत राय को आगामी पंक्ति में, अग्रिम पंक्ति में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई थी। 1955 के अंदर प्रदर्शित हुई थी। उसने राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनकी पहचान हो गई। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या, इनकी जो फीचर फिल्में हैं उनकी कुल संख्या लगभग 30 है। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग मानी जाती है। इन फिल्मों के जरिए, यानी कि इन फिल्मों के माध्यम से या जरिए इन्होंने फिल्म विधा को समृद्ध ही नहीं किया, इन्होंने फिल्म विधा को मजबूत ही नहीं किया, बढ़ाया ही नहीं, बल्कि इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच, जो निर्देशक हैं, निर्देशित करते हैं, आलोचक जो उनकी आलोचना करते हैं, के बीच एक समझ विकसित करने में, एक कड़ी बनाने में, कॉम्बिनेशन बिठाने में, तालमेल बिठाने में, सामंजस्य बिठाने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। इनकी जो ज़्यादातर फिल्में हैं वो साहित्यिक कृतियों पर, साहित्यिक रचनाओं पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में, यानी कि साहित्यकार भी बड़े पसंद थे इनको, तो उनमें कौन से थे? बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय, यानी कि इनको जो पसंदीदा साहित्यकार थे वो बांग्ला से लेके हिंदी तक शामिल हैं भी। तो बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं, हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा राय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए, बच्चों और उससे थोड़ी सी उम्र, यानी कि युवाओं से थोड़ी छोटी और बच्चों से बड़ी उम्र एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से, बड़े सजीव तरीके से किया है। इनकी लिखी हुई कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ, जासूसी रोमांच भी है
और इसके साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। सहज का मतलब होता है सामान्य। आगे है अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण, यानी कि एक याद से संबंधित लेसन है ये। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, यानी कि अप्पू के साथ 2.5 साल नाम का ये जो संस्मरण है, ये जो याद है उनकी, वो पथेर पांचाली फिल्म का ही एक अंश है, उसी के अनुभवों से संबंधित है। यानी कि फिल्म बनाने गए थे ये जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में इन्होंने किस प्रकार के अनुभव इनको प्राप्त हुए, उसी से संबंधित इसमें इन्होंने वर्णन किया है। जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। यानी कि पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है और जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। यानी कि जब इस फिल्म का निर्माण किया गया था तो बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, यानी कि विभिन्न परेशानियों का लेखक को सामना करना पड़ा था, उसका इसमें वर्णन है। इस फिल्म के सृजन यानी कि रचना और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से, अपनी प्रभाविकता से चुंदियाती हुई सी जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है, उसकी वास्तविकता हमारे सामने आती है, जिससे साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी शामिल है। इस पाठ का भाषांतर यानी कि दूसरी भाषा में बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। यानी कि इस पाठ का जो भाषांतर है, जो भाषा का परिवर्तन किया गया है, वो बांग्ला मूल से थे। वो मूल निवासी बांग्ली थे, बांग्ला भाषाई थे, जिनका नाम विलास गीते है, उन्होंने किया है। आगे है किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक एबूज पहेली होती है। यानी कि उसके लिए वह, अगर कोई फिल्मकार अपनी पहली फिल्म का निर्माण करता है, बनाता है उसको, तो उसकी पहली फिल्म उसके लिए एक एबूज पहेली होती है। यानी कि एक अनसुलझी पहेली होती है उनके लिए, और उसको खुद को सुलझाना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। यानी कि कोई भी जो कथाकार है, कहानीकार है, चाहे कोई भी कैरेक्टर है, चाहे कोई भी फिल्मी हीरो है, चाहे वह निर्देशक है, चाहे गीतकार है, जब वो पहल काम करता है तो वह उसके लिए एक अबूझ पहेली होता है। तो ऐसा भी इस फिल्मकार के साथ भी हुआ है। बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी। यानी कि यह बनेगी या नहीं बनेगी, पूर्ण होगी या नहीं होगी, सिरे चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, इस प्रकार की अमूर्त शंकाओं से, डाउट से घिरी हुई होती है। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। यानी कि जब वो फिल्म बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण हो जाती है, तो फिल्मकार जन्म लेता है, तो फिल्मकार का जन्म होता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हम अपनी पहली
फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है, हमेशा सजीव बना रहता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी पहली फिल्म रचना के दौरान कोई भी अगर फिल्मकार है, चाहे फिल्मकार ही क्यों ना हो, चाहे वो कहानीकार हो, चाहे कोई वो रचना लिख रहा है, चाहे वो फिल्म बना रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, और पहल जब वो काम करता है तो इसका अनुभव रूपी जो संसार है उसको इतना रोमांचकारी, इतना रोमांचित करता है, इसको इतना प्रभावित करता है कि वह उसके जीवन में, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, वह तब तक अपने उस पहले अनुभव को बचपन की स्मृतियों की भांति, अपनी बचपन की यादों की भांति हमेशा जीवंत बनाए रखता है। अर्थात उसको वह पहली पहल जो उसने काम किया है वह उसको आजीवन याद रहता है। चाहे और चीज़ उसे याद रहे या नहीं रहे, परंतु चाहे कोई फिल्मकार है, चाहे कोई कहानीकार है, चाहे कोई चित्रकार है, चाहे कोई कलाकार है, वो जो पहल अपना काम करता है, जो पहला काम करता है और फिर उससे उसको एक नया नाम मिलता है, तो वह उस चीज़ को वह बचपन की यादों की भांति, बचपन की स्मृतियों की भांति हमेशा जीवंत बनाए रखता है, हमेशा याद रखता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना, इस अनुभवी संसार में दाखिल होना, शामिल होना, प्रवेश करना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। इस अनुभवी संसार में क्या होना, शामिल होना, एंट्री करना, अपने आप को प्रवेशित करना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो ये था आपका लेसन नंबर 3, जिसके लेखक हैं सत्यजीत राय और लेसन का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। और इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि जो पथेर पंचाली फिल्म लेखक ने सर्वप्रथम बनाई थी उससे संबंधित अनुभवों का इसमें वर्णन है। और इस फिल्म के निर्माण में भारतीय फिल्म इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज भी किया गया है, अर्थात जाना भी जाता है। तो इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन करने हैं। तो सत्यजीत राय का परिचय लिखना है कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई और कौन कौन सी फिल्में उन्होंने बनाई बांग्ला भाषा में और हिंदी भाषा में, कौन सी उन्होंने रचनाएं लिखी, यानी कि फिल्मों के अलावा वो रचनाएं भी करते थे, और इसके साथ साथ उनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार या सम्मान मिले और किस प्रकार से भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय का महत्व है, और किस प्रकार उन्होंने पहली फीचर फिल्म पथेर पंचाली जो बांग्ली भाषा में बनाई गई उसका उनकी प्रदर्शित हुई, और किस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो कहानीकार हो, कथाकार हो, पत्रकार हो, तो जो पहली घटना होती है, जो पहल वो काम करता है, किस प्रकार से वो उसके दिलो दिमाग में, मनो मस्तिष्क में एक बचपन की महत्वपूर्ण यादों की भांति उसे आजीवन अपने जीवन पर्यंत याद रहता है, और किस प्रकार से इस अनुभव संसार में शामिल होना, प्रवेश करना उस किसी भी बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।